पता है मुस्कुराने से क्या होता है? मुस्कुराने से सिर्फ जीवन आसान ही नहीं हो जाता है, बल्कि ना जो तुम्हें दुखित देखना चाह रहे हैं उनमें अपने आप से व्याकुलता उत्पन्न होने लगती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके सारे षड्यंत्र, सारे प्रयास विफल हो रहे हैं जो तुम्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है, और तुम्हारी एक हंसी ना पापियों को कमज़ोर कर देती है। इसलिए कुछ भी हो जाए, मुस्कुराना किसी दिन नहीं भूलना चाहिए। अगर वो भूल गए तो समझ लो उस दिन का जो जीवन है ना वो बर्बाद हो गया, वो दिन बर्बाद हो गया। दिन को बर्बाद मत होने दो। आज जो उम्र है, जैसे आज जी रहे हो जहाँ हो, ये सब दिन थोड़ी रहेगा। इसलिए जो दिल करे प्रेम से करो, मुस्कुरा कर करो, मगर मुस्कुराओ ज़रूर। वो बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है तुम्हारे खुद के लिए और उन लोगों के लिए भी जो तुम्हारी हंसी नहीं देखना चाहते। अफसोस की बात तो ये है ना कि जिन लोगों को तुम अपने बेहद करीबी मानते हो, करीबी तो हैं, शुभचिंतक भी हैं तुम्हारे, लेकिन झूठ बड़ी बोलते हैं वो तुमसे। सोचते नहीं है झूठ बोलने में, खुलकर झूठ बोलते हैं तुमसे। और झूठ भी बोलते हैं, चिल्लाते हैं अलग, और अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अपने होने से क्या हुआ? अपने होने के बावजूद भी अगर अपनी गलती को कबूल ना कर सके तो वो कल को खुद भी दलदल में गिरेंगे, तुम्हारा हाथ पकड़ के खींचेंगे तुम्हें भी दलदल में। ऐसे लोगों से सावधान रहो और ऐसे लोगों का परिचय अपने संग में मत कभी भी दो। जो झूठ बोलते हैं ना वो पापी है। चाहे बात कोई सी भी क्यों ना हो, झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। मुझे किसी और से बोले गए झूठ का शिकायत नहीं, मगर तुम हरे पर बोले गए झूठ का शिकायत है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो वो मुझे मंजूर नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि कुछ लोग झूठ बोलकर ये सवाल करते हैं कि मैंने किया क्या है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि झूठ बोली है तुमने। तुम्हें मैं ये बातें इसलिए समझा रहा हूं कि तुम इन चीज़ों में मत पड़ना। आज अभी यही उचित सही वक्त है कि गलत लोगों का, गलत संगत का हाथ छोड़ दो। इससे अच्छा मुहूर्त कुछ और हो ही नहीं सकता, तो इसकी शुरुआत अभी इसी वक्त करो। जब ब्राह्मणों को घर पर बुलाओगे, जिस दिन दान करोगे, भोजन पकाओगे, तो ये ध्यान ज़रूर रखना ना कि उनके लिए जो खाना पकाया जा रहा है वो बहुत सफाई में बनाया जा रहा हो। क्योंकि अगर सफाई ठीक से नहीं बरती गई ना तो उन्हें वो तुरंत उस चीज़ का आभास हो जाएगा और वो तुम्हें कह देंगे इसके बारे में, तो वो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए तुम उनके लिए बेहद साफ़ सफाई में खाना पकाना, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है डलवाना। अब वो सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, तुम्हारे घर पर आए हुए अतिथि भी होंगे, तो उनका स्वागत सत्कार अच्छे तरीके से होना चाहिए। तुम्हारे माध्यम से जलाई हुई ज्योत की लाज स्वयं माँ भवानी ने रख ली है। वो देवी ने ना स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। घबराओ बिल्कुल मत, खुश रहो।